दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान। अब हमें पता है कि ऑनर किलिंग एक बहुत ही बड़ा मसला है पाकिस्तान में। हम कुछ केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। हमारे पास ऑनर किलिंग की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है कारो करी। ये एक कल्चरल ट्रेडिशन है, मोस्टली इन सिंध रीजन। जिसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कारो करी ये एक सिंध रीजन में बहुत ही मशहूर कल्चरल ट्रेडिशन है, जहाँ पर वुमेन्स को परसिक्यूट किया जाता है। वुमेन्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है। मोस्टली कारोकारी जो है, इसका मतलब है ब्लैक एंड मैन और ब्लैक एंड वुमेन। अगर इस कारोकारी के नतीजे में मर्द हो या ख़वातीन, दोनों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। और इसमें स्टेट का बहुत ही कम रोल है, क्योंकि स्टेट एक तरह से बेबस हो जाती है उन इलाकों में जहाँ पर गवर्नमेंट की रोल बहुत ही कम होती है। उन इलाकों की मिसाल है हमारे पास, जैसे कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान के इलाके, और कुछ सिंध में है और कुछ पंजाब वगैरह में भी मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे पास थोड़ी सी बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। कारोकारी जो है वो अक्सरियत ये तो सिर्फ एक और सिर्फ सिंध की ट्रेडिशन में बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ चाहे वो पश्तून कल्चर हो, चाहे वो पंजाब कल्चर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो पाकिस्तान में, हॉनर किलिंग बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आजकल के दौर में हमारे सामने केसेस रिपोर्ट होते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे केसेस भी हैं ऑनर किलिंग के, जिसमें जिसमें चाहे वो ख़वातीन हो या चाहे वो मर्द हो जिसे कत्ल कर दिया गया हो गैरत के नाम पर, उनके केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते। इसके साथ साथ हम आते हैं, हमारे पास है कुछ लॉज वगैरह हैं जो हॉनर किलिंग्स को के लिए बनाई गई हैं, ताकि हॉनर्स किलिंग्स को रोका जा सके। इसमें हमारे पास है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जिरगा वगैरह पाकिस्तान में आपको हर एक सोसाइटी में मिलेगा। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पश्तून बेल्ट एरिया हो, चाहे वो सिंध एरिया हो, आपको जिरगा वगैरह लाजमी मिलेगा, जिसमें मेल डोमिनेटेड कुछ रूलर्स होते हैं, और वो लोग फैसला देते हैं कि क्या किसी बंदे को हॉनर किलिंग के नाम पर मारा जाए या ना मारा जाए। क्या इसके खिलाफ केस जो इसके खिलाफ कोई केस हुआ है, क्या वो दुरुस्त है, क्या वो गलत है। सबसे पहले हमारे पास जिरगा वगैरह आता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जिरगा वगैरह जो अपना वर्डिक्ट देती है, वो मोस्टली उन इलाकों में देती है जो कि सेमी ऑटोनोमस है। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है, गवर्नमेंट का रोल ज़ीरो के बराबर होता है। इसके अलावा हमारे पास मशहूर एरिया हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान वगैरह। इसके अलावा हम आते हैं, हमारे पास आता है ब्रिटिश पेनल कोड 1960 में। हम जो पाकिस्तान की जो लॉ हॉनर किलिंग के ऊपर बनी हुई है, वो है ब्रिटिश पेनल कोड ऑफ 1860 पर बनाई गई है। ये वो कोड थी, ये एक तरह से खुद डिस्क्रिमिनेटेड था, जिसमें मर्द को आज कम से कम सजा दी जाती थी अगर वो उस पर किसी औरत या अपने बीवी को कत्ल करने की सजा पर उस मर्द को कम से कम सजा दी जाती थी। ये पेनल कोड ब्रिटिश की तरफ से बनाया गया था। अगर कोई किसी मर्द ने किसी अपने बीवी को या किसी भी औरत से, मिसाल अपने ख़ानदान में या अपने इलाके में किसी औरत या किसी अपने बीवी को कत्ल कर दिया गया है, तो उस मर्द को कम से कम सज़ा दी जाएगी। वो कम से कम सज़ा देने की वजह ये है कि कि उसने ये कत्ल सडन प्रोवोकेशन की वजह से की है। आप खुद देख सकते हो कि ब्रिटिश पेनल कोड ऑफ 1860 इज इटसेल्फ अगेंस्ट द वुमेन।
उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि मर्द को इसलिए कम से कम सजा दी जाएगी क्योंकि वो प्रोवोक हुआ था वुमेन्स की कुछ ऐसे एक्शंस की वजह से जो कि उस मर्द के लिए नागजीर था। इसके साथ साथ हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट रिफॉर्म्स आता है 1990 में। हम लास्ट की बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग से रिलेटेड। हमारे पास 1990 में फेडरल शरीयत कोर्ट रिफॉर्म्स आता है। फेडरल शरीयत कोर्ट रिफॉर्म्स जो है 1990 में, इन्होंने ऑनर किलिंग को अनजस्टिफाई किया। इन्होंने कहा ये अगेंस्ट द इस्लाम है। इस्लाम कभी भी मर्द को या किसी भी शख्स को हॉनर किलिंग पर किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। इसके साथ साथ हमारे पास सेवरल अदर लीगल रिफॉर्म्स भी बनाई गई हैं हॉनर किलिंग से रिलेटेड। इन पाकिस्तान हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट 2016, जिसमें अगर किसी शख्स ने हॉनर किलिंग पर किसी को कत्ल किया तो उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजन किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास क्रिमिनल लॉ एक्ट 2011 बनाया गया था पाकिस्तान में, ये भी हॉनर किलिंग के खिलाफ, ताकि ऑनर किलिंग को कम से कम किया जा सके। इसके साथ साथ हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2016 जो है ये पंजाब में बनाया गया था। ये वो पहला लॉ है जिसमें वुमेन्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। वुमेन्स के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाया गया है। अगर कोई भी ख़वातीन, कोई भी औरत ज़ात जो वायलेंस से गुजर चुकी है, उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उसमें रखा जाएगा, उसे रिलीफ्स दिया जाएगा, उसे प्रोटेक्शन सिस्टम्स दिया जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें केसेस वगैरह भी दिखाए गए हैं। अगर किसी के खिलाफ वायलेंस हुआ है तो कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा भी मिली है 2016 एक्ट के तहत। इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेशनल एक्टिविज्म। इंटरनेशनल एक्टिविस्ट क्या कहती है इससे रिलेटेड? हमारे पास इंटरनेशनल एक्टिविज्म जो है, उससे पहले जाने से पहले हम ये जाना होगा कि जो पाकिस्तान ने 1996 में CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को रेटिफाई किया। इस ट्रीटी के तहत, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, इस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत पाकिस्तान वाज बाउंड टू कंट्रीब्यूट toward the gender-based discrimination and eliminate all the violences, all the laws, all the discriminatory laws, and form the tribunals and institutes to protect women. इसके साथ साथ हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉ भी काम कर रही है एज अ एक्टिविस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस। इसके साथ साथ हमारे पास यूएन यूनाइटेड नेशन ने भी 1993 में डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रेटिफाई किया था। इसके तहत तमाम यूएन मेंबरान इस बात पर बाउंड है कि वो वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस के लिए काम करे और अपने कंट्रीज में कोई भी लॉज अगर डिस्क्रिमिनेटरी हो उसे ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ हमारे पास आता है इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रुप्स वर्किंग फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। ये कुछ इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, आप इसे एनजीओस कह सकते हैं। ये IKWRO, ये एक एनजीओस टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन्स के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी हीलिंग इंटरनेशनल एंड होप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। ये क्या कर रही है? ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दे रही है वुमेन्स को, पाकिस्तान में पाकिस्तानी ख़वातीन को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो शऊर फैलाए और कोई भी हॉनर किलिंग से रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो तो उसके खिलाफ एज अ एडवोकेट बने। इसके साथ साथ हमारे पास आता है
हमारे पास एक जैसे हमने कहा कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो है, एक्टिविस्ट ग्रुप्स जो हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वुमेन की वायलेंस के खिलाफ, इसी तरह हमारे पास मीडिया का रोल भी आता है, इंटरनेशनल मीडिया का रोल। उसमें हमारे पास बीबीसी मीडिया है, वो उसने एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक मशहूर फीमेल जिसका नाम समिया शाहिद था। समिया शाहिद जो था ये एक ब्रिटिशर था, जिसे पाकिस्तान में बुलाने के बाद, ये एक केस स्टडी है, आप लोगों को नेट्स में आसानी से मिल जाएगा। समिया शाहिद जो है, उसे पाकिस्तान में बुलाने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हॉनर किलिंग। तो इस केस स्टडी पर समिया शाहिद के ऊपर बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये आपको नेट में या यूट्यूब में इजीली अवेलेबल होगा, मर्डर फॉर लव। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट में मीडिया का रोल भी है, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया। इस साथ हमारे पास हम आते हैं इंटरनेशनल प्रोपोज्ड एक्टिविज्म। इंटरनेशनल प्रोपोज्ड एक्टिविज्म जो है ये एक पॉलिसी होती है इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से या इंटरनेशनल एक्टिविस्ट की तरफ से, जिसमें कलेक्टिव शेमिंग की पॉलिसी इख्तियार की जाती है किसी भी स्टेट के खिलाफ। कलेक्टिव शेमिंग की पॉलिसीज इख्तियार की जाती है किसी स्टेट के खिलाफ, ताकि अगर स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ या कोई केस किसी वुमन के खिलाफ इशू किया हुआ है, तो वो शेमिंग की वजह से, इंटरनेशनल शेमिंग की वजह से उस केस को वापस ले लें। इसके साथ साथ इसकी एक बेस्ट एग्जांपल, कलेक्टिव शेमिंग की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप केस स्टडी पढ़ें सफिया बीबी की। ये एक ब्लाइंड खातून थी जो कि पाकिस्तान में एक घराने में काम करने वाली खातून थी। इस पर इन्होंने कोर्ट में जाकर केस किया, सफिया बीबी ने, कि भाई जो जिसके घर में काम करती थी उसने मुझे रेप का निशाना बनाया, और रेप करने के बाद उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा कि सफिया बीबी इज़ डिसेबल, शी कांट सी एनीथिंग, शी इज़ ब्लाइंड। तो अभी जो प्रेग्नेंट होने के बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने इसे कहा कि आप साबित करें। पाकिस्तानी कोर्ट ने कहा कि आप पॉइंट आउट करें कि आपको किसने रेप किया है। अभी आपको पता है कि वो एक ब्लाइंड खातून है। एक ब्लाइंड खातून कैसे पॉइंट आउट कर सकती है? इसी वजह से पाकिस्तानी कोर्ट ने उठकर सफिया बीवी के खिलाफ उल्टा सफिया बीवी के खिलाफ ही चार्जेस दर्ज कर दिए, और वो चार्जेस थे 30 लैशेस, 30 कोड़े मारने थे सफिया बीवी के ऊपर, कि आपने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है और आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर पा रही हैं, आप अपनी कल्प्रिट, आपने किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाया। तो इसकी वजह इस बात पर इंटरनेशनल मीडिया में सफिया बीवी का केस उठाया गया और कलेक्टिव शेमिंग के ज़रिए पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया। इसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चार्जेस ख़त्म कर दिए सफिया बीवी पर। इसके साथ साथ हम आते हैं पाकिस्तानी एक्टिविस्ट के बारे में। हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट कौन कौन है और क्या कर रहे हैं और इनका क्या क्या किरदार है, इनका मेन किरदार। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है आसमा जहांगीर। ये एक बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट है, जिसे आप जानती हैं, जो फोत हो गई हैं। इनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से था, जो ख़वातीन के लिए काम करती थी, और मोस्टली इनका रोल हॉनर किलिंग में भी था। बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे आसमा जहांगीर से रिलेटेड, जिधर इन्होंने वुमेन्स स्पेशली फॉर द हॉनर किलिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसके साथ साथ हमारे पास हानिया जिलानी, ये भी एक ख़वातीन है जिनका ताल्लुक, जो कि एक एडवोकेट है, ये भी हॉनर किलिंग और वुमेन्स वायलेंस के खिलाफ एक बिल्कुल
पाकिस्तान में एक्टिविस्ट चलाती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एतजाज़ हसन भी है, इनका भी बड़ा रोल है। ये एक पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का, और ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक सेनेटर भी रह चुके थे। इसके साथ साथ हमारे पास आता है अयाज लतीफ़ पलीजो। अयाज लतीफ़ पलीजो ये भी एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने बहुत सारे पार्टी में काम किया है। इनके पिक्चर्स मेरे पास नहीं है, शायद आपको नेट में ये रहा। अयाज लतीफ़ पलीजो ये भी एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने वुमेन्स वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाया, वुमेन्स के लिए काम किए, और ये एक एक्टिविस्ट भी है। इसके साथ साथ जो मशहूर एक्टिविस्ट है वो है शमीम उबैद चिनॉय। शमीम उबैद चिनॉय जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, पाकिस्तान में इन पर एसिड गिराया गया था। इनके बहुत सारे ज़बरदस्त काम हैं। इन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। इनके बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्स हैं अ गर्ल इन द रिवर, आप नेट में चेक कर लेना, और द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस, जो कि हॉनर किलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो शमीम साहिबा ने बनाई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये शमीम साहिबा जो है वो हॉनर किलिंग के खिलाफ आवाज़ भी इन्होंने बुलंद किया है इंटरनेशनल मीडिया में। ये अभी कनाडा में रहती हैं। इसके साथ साथ शहनाज बुखारी, ये भी एक एक्टिविस्ट है, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, जो हॉनर किलिंग से रिलेटेड आवाज़ उठाती रहती है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि हॉनर किलिंग से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन आप अपने किसी एसेज में या किसी भी टॉपिक्स में आप इसे डाल सकते हैं। हमारे पास है पाकिस्तान इज द वर्स्ट रैंकिंग इन जेंडर पैरिटी इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के तहत इज द वर्स्ट रैंकिंग इन जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी मीन्स जेंडर इक्वलिटी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो रेटिंग है जेंडर इक्वलिटी पर, वो भी बहुत ही वर्स्ट है। इसके साथ साथ आप नेशनल पुलिस ब्यूरो, ये 2006 में ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था कि उन केसेस को फाइंड आउट किया जा सके, जो उन हॉनर किलिंग्स के केसेस को फाइंड आउट किया जा सके जो कि कभी रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हॉनर किलिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो साइलेंटली उन्हें सुसाइड का नाम दिया जाता है या छुपा दिया जाता है। तो ये एक इदारा था नेशनल पुलिस ब्यूरो, जिसे पाकिस्तान में बनाया गया 2006 में, ताकि उन केसेस को फाइंड आउट किया जा सके जो कभी दर्ज नहीं हुए ऑनर किलिंग के खिलाफ। थैंक यू।